हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। तो कैसे हो मेरे जोशीले छोरे छोरियों? सब बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो? तो आज का सेशन बड़ा मजेदार होगा, बिकॉज हर एक पॉइंट पे तुम कोरिलेट कर पाओगे। तुमको ऐसा फील हो जाएगा कि अरे सर, एकदम सही बात बोली आपने, यही होता है मेरे साथ। सो टुडे सेशन इज मोस्ट कॉमन डन मिस्टेक्स, जो आप हमेशा बहुत ही कॉमनली कर लेते हो और एकदम रिलेटेबल है। ये तुम करते हो, पक्की बात है, मैं भी किया हूं, मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था। तो इन मिस्टेक्स को इसलिए लेकर आया हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई इन सब चीजों से, इन गलतियों से सीखो। दोबारा इसलिए बता रहा हूं, कई बार होता क्या ना, इनफैक्ट चलो पहली चीज से शुरू करते हैं। हर बार, इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मान लो तुमने कोई गलती की, ठीक है, और तुमको जब तुमने गलती की ना, तब तुमको ध्यान है अभी यार शिट, ये गलती मैंने दोबारा रिपीट कर दी, अगली बार नहीं करना, पहले से याद रखूंगा या रखूंगी। लेकिन अगली बार वापस रिपीट होता है एंड देन यू अगेन से ओ शिट, फिर से हो गई है। ऐसा होता है ना? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, बताओ जल्दी, ऐसा होता है ना? तो ऐसा कई बार होता है कि आप जो गलतियां करते हो वो आपको ध्यान में रहता है कि इसको रिपीट नहीं करना है, इसके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बट चूंकि उस वक्त एग्जाम का माहौल रहता है और वो चीजें ऐसी हैं, मतलब कोई ऐसा गलती है मान लो जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे ही हो सकता है, तो वो वाला ध्यान से उतर जाता है एंड देन यू लाइक ओ शिट, हो गया। होता है ना ऐसा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, होता है ना ऐसा? मेरे को पता है ऐसा होता है। तो इसीलिए आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट भी है कि हाँ भाई, ऐसे जब जो गलतियां हैं ना आपकी, जो बहुत ही कॉमनली आप करते हो, आपसे होती हैं, उनको डील कर लें, डिस्कस कर लें। हो सके तो लिख लो, मैं तो कहता हूं ज्यादा बढ़िया होगा। तो लिख लोगे तो इससे क्या होगा भाई, कि इससे ये होगा कि आप उन गलतियों को ठीक कर पाओगे, आपके ध्यान में रहेगी जो भूल जाते हो। हैं? चलो भाई, अच्छी बात है, बढ़े आगे। जनता तैयार? चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। तो कॉमन मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं या जो आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है? आज का ये सेशन है और मजेदार सेशन होने वाला है, आखिरी तक रुकना, एक एक पॉइंट देखना, ठीक है? जल्दी से सारे वीडियो लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा। चलो जी, पहला चीज देखो, तो ये सवाल जरा जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 2x, अरे हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंसर आ गया। ओह, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी तो तुमको लगा होगा अरे सर ये तो क्या बोला आपने, ये ऐसा नहीं होता है, मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा था कि ये नॉट बोला है। लेकिन अभी इसलिए दिख गया क्योंकि अभी तुम प्रेशर में नहीं थे, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर हो। ईमानदारी से लिख के बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसी गलती एक ना एक बार तो किया है अपने लाइफ में, कि नॉट लिखा हुआ था बट उन्होंने नॉट नहीं देखा, या तो छूट गया या फिर उन्होंने पढ़ा बट ध्यान नहीं रहा ऑप्शन देखते देखते, एंड दे टिक द आंसर विच इज देयर। मतलब मैंने तो ऐसा काफी बार किया है भाई, पूछा था नॉट, लगा दिया वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, हेंस मामला गुड़ गोबर हो गया। होता है ना? होता है ना? मेरे को पता है, इसीलिए तो लेकर आया हूं। तो भाई अगर ऐसा होता है ना आपके साथ, तो आपको जरूरत है कि आप शांत दिमाग से, आराम से, धैर्य पूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ें, धैर्य पूर्वक। बिकॉज ऐसा सिर्फ नॉट वाले में नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजों में तुम चीजें ठीक से पढ़ते नहीं हो और उसके बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आपको ये चीज सही करनी है। क्लियर सबको? क्लियर है? कम ऑन, जल्दी जल्दी बताते चलो, क्लियर है सबको? यस, अग्री। दूसरा, कॉपिंग इनकरेक्ट डेटा फ्रॉम क्वेश्चन। यार ये तो मैं एकदम एकदम कोरिलेट हूं। मतलब जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा कई बार किए हैं। जैसे मैंने तो कई बार, मतलब मैं तो लाइव क्लास में कर देता हूं, लिखा रहता है 14 सेंटीमीटर, मैं 1 नहीं देखता हूं, 4 सेंटीमीटर उठा लेता हूं। कई बार ऐसा रहता है 20 सेंटीमीटर, मैं 0 देखना भूल जाता हूं, 2 सेंटीमीटर उठा लेता हूं। ऐसा हुआ है ना? तुम सबके साथ हुआ, मेरे को दिख गया, मेरे को दिख गया, पता है मेरे को। भाई ये एकदम ऐसी चीज है ना जो होती ही होती है। अब अगेन सोल्यूशन क्या है? सेम सोल्यूशन, दिमाग शांत रखो और आराम से, धैर्य से, स्लो स्लो पढ़ो। अब इसका वैसे एक और दूसरा सोल्यूशन भी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जब उठा लेता हूं तेजी से डेटा, तो जब भी मैं गलत डेटा उठाऊंगा ना, तो जनरली 90% केस में क्या होता है कि उसका कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाता है। अब जैसे मान लो कहीं है कि भाई हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने 14 की जगह 4 उठा लिया। अब जब मैं पाई की वैल्यू डालूंगा, पाई डालूंगा 22/7, तो 22/7 डालते ही h 14 अगर है तब तो ठीक है, कट जाएगा, नहीं अगर है 4 है, लो कटेगा ही नहीं। तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ गलती हुआ है क्या, क्योंकि मेरे को पता है मेरी आदत है गलती करने की। देन आई अगेन चेक इट कि अच्छा कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है देन आई करेक्ट इट, अदरवाइज ठीक है, आगे बढ़ो। बट हाँ, 10% केसेस ऐसे होते हैं बेटा कि आपने जो गलती की है ना, उससे आपका कैलकुलेशन या तो कठिन ना हो या और आसान हो जाए, और दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, बिकॉज तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलत आंसर किया है।
तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, यही मेन मुद्दा है, यही इंपॉर्टेंट भी है, सतर्क रहिए। ठीक है, चलिए जी, यहां तक समझ गए सारे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब नॉट यूटिलाइजिंग द रीडिंग टाइम, ये कितने लोग करते हैं? इनफैक्ट मेरे को लगता है 90% लोग करते हैं, मैं भी अपने टाइम पे करता था भाई। वो जो रीडिंग का 15 मिनट मिलता है ना, फीलिंग ऐसी आती है अंदर से, यार ये 15 मिनट में ना बढ़त बना लेते हैं, लेट्स मतलब लेट्स आउट पास एवरीवन, फर्स्ट हो जाएंगे फर्स्ट, और इसमें बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये 15 मिनट में जब हम बनाते हैं, देखो बॉस एक बात तो पक्की है कि जब हम ये 15 मिनट में ये क्वेश्चन बनाना लगते हैं ना, तो फिर एक्चुअली में हमारा ध्यान रहता ही नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस देख लें। बिकॉज इससे ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि आप इस 15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस देख जाओ, उस पर ईएमडी टैगिंग कर दो, इजी कौन सा है, मीडियम कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है। बनाने के वक्त तुमको बहुत फायदा देगा, कंपेयर टू कि इस 15 मिनट में तुम 5 सवाल या 10 सवाल बना लो। 10 सवाल तो ऐसे भी नहीं बनेंगे, और 5 सवाल बना लो, उस 5 से ज्यादा फायदा नहीं होगा, ज्यादा फायदा ईएमडी से होगा। तो इसलिए ये काम मत किया कीजिए। बार बार मैं भी कई बार बोला हूं, बाकी टीचर्स भी बोलेंगे कि पहला 15 मिनट इस्तेमाल करो पढ़ने के लिए, सच में इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होगा ये। ठीक है, अग्री करते हो? जल्दी चैट बॉक्स, कम ऑन पीपल, यो वीडियो लाइक करते चलो, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा भाई? रिलाइंग ऑन मेंटल कैलकुलेशन। भाई साहब ये तो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि सारा का सारा, लग क्या रहा है वैसे, डाले भी मैंने अपने हिसाब से, सारा का सारा मेरा ही प्रॉब्लम है मैं भाई। और खास करना जिन लोगों को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है भाई, वो मेंटल कैलकुलेशन करते ही करते हैं, मतलब सच में करते हैं। मैं तो बहुत ही करता हूँ, मेरे को तो तुरंत ही 13 सत्ते 91 13। अब कई बार ऐसा होता है पता है, जैसे मेरे दिमाग में फिट है कि 13 7 91 होता है, मतलब ठीक है याद है, वो बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे होता है, कई बार 13 7 78 लिख दिया जाता है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, और एक्चुअली में 13 छक्का 78 होता है, 13 6 78 होता है। लेकिन कई बार मेरे से ऐसा गलती होता है 13 7 78, ओ शिट। और ये जनरली प्रेशर में ही होता है। तो देखो दो तरीका है फिर से, या तो पहला तरीका ऑब्वियसली प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो, ये वो दिस दैट, बट अगर वो इतना ही आसान होता तो भाई बात ही क्या थी, फिर तो ये सेशन ही नहीं बन रहा होता। तो दूसरा तरीका, तो अब मैंने भी क्या किया, ये मैंने ऑफ लेटली मैंने भी नोटिस किया कि मैं जनरली क्लास में भी सॉल्व करते करते गलत करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं मोस्टली चीजें लिखने की कोशिश करता हूँ। इवन जैसे 13 7 है ना, तो मैं ठीक है 13 7 7 3 21 वैसे नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा 91 ही, बट मैं जस्ट इंश्योर कर लेता हूँ 7 3 21, हाँ 1 आ रहा है, आखिरी डिजिट सेम है। और मोस्टली अब जैसे इतने में तो दिक्कत नहीं होता, बट बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ लिख लूं, मोस्टली। इवन इसीलिए यू वोंट बिलीव, जैसे मान लो 48 इंटू से फॉर एग्जांपल 12 है, मेरे को बहुत आसानी से इसका आता है भाई 12 8 96 होगा, 6 9 12 4 48 48 और 9 58 57। बट मैं कोशिश अब ये करता हूँ कि 48 और 12 है ना, मैं इसको भले चाहे तो ऐसा लिख लूं 48 इंटू 10 प्लस 2, ज्यादा आसान हो जाएगा, 480 प्लस 48 दूना 96। तो आई ट्राई टू ब्रेक इट। मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है अग्री, बट मेरा मिस्टेक्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जनरली अब जैसे मैं टीचर हूं, मैं ही मिस्टेक कर देता हूँ 90% केसेस में, तुम लोग भी नहीं बताते हो। तो हाँ सर, अरे सर गलत आया। फिर दो चार कोई उसमें से जागरूक बच्चा होता है, बोलता है अरे हाँ सर ये गलती हुआ है, ये गलती हुआ है। फिर वो गलती सही करने में बहुत टाइम खराब होता है। तो मैं बोलता हूँ थोड़ा टाइम यही लग जाए वही सही है, और ये आपके लिए भी लर्निंग होता है। तो आप लोग भी यही काम किया करो एग्जामिनेशन में, कोशिश करो कैलकुलेशंस को तोड़ने की, जितना ज्यादा तोड़ सकते हो उतना ज्यादा बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, फील हो रहा है, लग रहा है? अच्छा, सेशन का टाइटल था रिलेटेबल मिस्टेक्स, लग रहा है कि हाँ रिलेट कर पा रहे हो? जल्दी बताओ हाँ या ना चैट बॉक्स में, लग रहा है कि हाँ रिलेट कर पा रहे हैं, यस और नो? पक्का है? जल्दी कर रहे हो? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई आगे। यूज ऑफ रॉन्ग डायमेंशंस एंड यूनिट्स, ये तो कई बार होता है यार, मतलब सेंटीमीटर मीटर फीट, कई बार कई सारे क्वेश्चन में फीट दिया रहता है मीटर की जगह, या कई जगह मिलीमीटर दिया रहता है, मतलब कुछ भी ऐसा, तो यूनिट तो गड़बड़ हो ही जाता है। ठीक है, तो वो काम तो भाई थोड़ा सा संभालना, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लीविंग द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर द लास्ट। अब ये काम तो सबको ही करता है क्या? जरा जल्दी तो बता दो। ये काम सबको ही करता है। एक्चुअली ये आदत क्या होती है पता है, दिमाग में ये होता है कि भैया सबसे टफेस्ट कर लेते हैं या सबसे ज्यादा मार्क्स वाले कर लेते हैं, उससे मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा, और आसान वाला आखिरी में छोड़ते हैं कि हाँ भाई ठीक है लास्ट में हम कर लेंगे उसको, ऐसा दिमाग में रहता है। अब इसमें स्ट्रैटेजी गलत किया, देखो गलत ऑल टुगेदर नहीं है भाई, अब तुम 5 मार्कर पहले करोगे ज्यादा अच्छी बात है। गलत ये हो जाता है कि जब इसमें अगर टाइम मैनेजमेंट गुफ अप हुआ, मान लो
तो गड़बड़ ये होती है, मान लो आप 5 मार्कर कर रहे हो, आपसे 5 मार्कर नहीं बना और आपने इसमें बहुत टाइम लगा दिया तो इसके नंबर नहीं मिले क्योंकि तुमसे बना ही नहीं। टाइम तुमने ज्यादा लगाया, उसके चक्कर में तुमने आखिरी के 10 एमसीक्यू छोड़ दिए। अब जैसे ही तुमने 10 एमसीक्यू छोड़े, 10 नंबर तो मिल सकते थे जो बहुत आसान थे, बट आपके पास टाइम नहीं बचा। और इस पूरे पैनिक में, क्योंकि टाइम जब शॉर्टेज हो रहा होगा तो बहुत स्टार्टिंग से तुमको पता चल जाएगा 1-1.5 घंटे पहले से कि तुम पीछे हो, तुम लैग कर रहे हो, तो उसके कारण से जो पैनिक होता है उसमें और एडिशनल चीजें गलत हो जाती हैं। तो कई बार इसीलिए कई सारे टीचर्स ये भी सजेशन देते हैं, इनफैक्ट मैं भी उस टीचर में से हूं, मैं भी ये सजेशन देता हूं कि बेटा शुरुआत करो आसान से। तो जब तुम ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना, तेजी से आगे बढ़ोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो जब तुम 5 मार्कर पे आओगे ना, तो ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे कि तब तुमको लगेगा नहीं कि अरे यार अब मतलब इसमें टाइम नहीं मिला है, फिर तुम उस कॉन्फिडेंस से उसको बना दोगे। ठीक है, तो इसलिए आसान क्वेश्चन को आखिरी में छोड़ना बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। कुछ बच्चों को मैं कहता हूं कि ठीक है 5 मार्कर से शुरू कर लेना जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है, बट जनरली 90% लोगों को सजेशन यही है कि आप अपने इजी क्वेश्चंस को पहले कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो वैसे कितने लोग ये करते हैं, आसान वाला छोड़ देते हैं, जरा बताओ तो कितने ऐसे हैं जो सेक्शन डी से करने वाले लोग हैं कि सर डी से पहले शुरू करते हैं, डी या ई से करते हो ना? है, मेरे को पता है करते हो। ओ भाई चलो आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट बचपन में मेरे को किसी ने सजेशन तो दिया था, लेकिन फिर एक मैडम ने बोला था नहीं यार हर्ष ऐसा मत करना। नॉट आंसरिंग सिस्टमैटिकली, ये होता है। अब सिस्टमैटिकली नहीं आंसर करने का क्या भाई, अब जैसे मान लो सॉल्व कर रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 6 किया, 7 नहीं आता है, तो 7 नहीं आता तो छोड़ देंगे, डायरेक्ट 8 लिखेंगे। सही तरीका क्या होता है, जैसे टीचर्स भी बताते हैं कि यार जब तुमको 7 नंबर नहीं आता ना, तो उसके लिए लमसम स्पेस छोड़ दो ना। भाई तुमको लगता है 2 लाइन में लिखोगे, तुम 4 लाइन छोड़ दो। तुमको लगता है आधे पन्ने में करोगे, 1 पन्ना छोड़ दो। पन्ना बहुत मिलता है, मतलब बहुत रहता है, उसमें खत्म नहीं होता है कभी। बट आप इसको फिर बाद में करोगे ना, बड़ा हैफेजार्ड हो जाता है तुम्हारे लिए भी, टीचर के लिए भी। तो आप स्पेस छोड़ दीजिए और उस स्पेस में बाद में आके लिख लीजिएगा अगर आपको याद आता है। नहीं याद आता है, टीचर के लिए भी आसान, मार्किंग आसान होगी उसकी, समझ रहे हो? तो इसलिए ये हैफेजार्डनेस अगर हटा सको, मैं नहीं कहता एकदम ही हटा दो। अब भाई इसको हटाने के चक्कर में पता चला तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया या क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, फिर वो गलत होगा। बट अगर हटा सकते हो तो हटा दो, वो ज्यादा सही होगा। ठीक है, समझ गए सारे? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट एग्जामिनिंग योर पेपर फॉर मिस्टेक्स, ये सबसे बड़ा गलती है, ये ब्लंडर है, बिगेस्ट ब्लंडर। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा करना नहीं चाहता, मैं तो इसमें अग्री करूंगा, इसमें हर बच्चा करना चाहता है, बट बेचारे के पास आखिरी में टाइम ही नहीं बचता, यही बेचारा टाइम फिस हो जाता है, ये गड़बड़ है। तो देखो तुमको समझना क्या है, हो सकता है तुम्हारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ हो, बट आखिरी का 10-20 मिनट हर हाल में निकाल लो कि नहीं, उस वक्त तो मेरे को पेपर देखना ही देखना है, चाहे जो हो जाए। मैं एक बार रिवाइज करूंगा, फिर ही मैं जाके, इट्स जस्ट लाइक टाइम द पेपर। जैसे तुमने देखा होगा स्कूल के एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा शीट मिलती है, फिर मैडम बोलती है हर हाल में मैंडेटरली, मैडम एग्जाम खत्म होने के 10 मिनट पहले वो घूमना शुरू कर देती है, पेपर बांधा तुमने नहीं, पहले सारा काम छोड़ो, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनाना, सबसे पहले पेपर बांधो, ऐसा करती है ना। तो दैट इज द सेम थिंग कि नहीं, चाहे जो हो जाए आपको अपना शीट वापस रिवाइज करना ही है, भले तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनाओ, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, बट रिवाइज करो। अगर नहीं रिवाइज करते हो ना, तो हो सकता है मान लो कोई 5 मार्कर तुमने बनाया है और वहां तुमने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, वो मान लो इतना बड़ा किया है कि तुमने पूरा क्वेश्चन सही बनाया बट क्वेश्चन नंबर गलत लिखा। ऐसी ऐसी गलतियां ना तुमको यहां मिल जाएंगी, और बस 1 मिनट 2 मिनट में तुम्हारा 4-5 नंबर बच जाएगा, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जरूर आखिरी में रिवाइज कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ गए सारे? समझ आ रहा है? बोलो हाँ या ना, चैट बॉक्स में मेरे को दिखना चाहिए, और वीडियो लाइक कर दो भाई, जरूरी है। ठीक है, कर दिया? कमेंट में, अच्छा एक बात और बता दूं, मैं हमेशा तुमसे पूछता हूं कि कमेंट में बताना कि तुमको अगला वीडियो किस पे चाहिए। तो अगर और कोई टॉपिक तुम्हारे ध्यान में हो ना कि सर इस पे हमको बड़ी दिक्कत आ रही है, आप बता दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई आंसर दैट। ठीक है, या फिर आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, जितना ज्यादा वाइडली सपोर्टेड होगा वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। That's it, my lovely बच्चा पाची। So ladies and gentlemen, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अब ये मेरी उम्मीद सही है या गलत, ये तुम्हारे कमेंट से पता चलेगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनके लिए भी एक आई ओपनर होगा, उनको भी बहुत बढ़िया लगेगा कि अरे हाँ सर ये मिस्टेक्स तो हम करते हैं, तो हो सकता है शायद जाने अनजाने वो भी इसको ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल पे सब्सक्राइब हैं, ताकि अच्छे अच्छे जितने बढ़िया बढ़िया सेशंस आ रहे हैं वो सारे आपको इस चैनल पे मिलते रहे।
ठीक है, इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। सारे बच्चों को हैप्पी होली।